बस एक ही किताब है ना? अच्छा, तुम भी आए स्कूल में वही ना? नहीं, 9th में? हमारी वाली किताब दे दो पीछे जो है बस, वैसे ज़रूरत नहीं है अभी किताब उताब की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना काम। ठीक, क्या हुआ? मुझे हाई स्कूल में अभी बार आया नहीं हुआ है। अब पिछले साल भी आए थे ना, आज भी बेटा मुझे हाई स्कूल का बोल दिया। ठीक है, तो ध्यान से सुनो कि हम लोग बात कर रहे हैं क्या, त्रिभुज के बारे में। कितने मतलब 3-4 दिन से हम लोग कंटिन्यूअस बात कर रहे हैं त्रिभुज के बारे में। तो हम लोग त्रिभुज के बारे में क्या बात किए थे, ध्यान से देख लो थोड़ा सा, वहीं से कनेक्ट करेंगे, आ जाएंगे हम लोग जो है उसी रास्ते से ट्रिग्नोमेट्री पे। कैसे, देखो ध्यान से। तो यहाँ हम लोग त्रिभुज देखे थे कि त्रिभुज क्या होता है, मतलब 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते थे। ठीक, अच्छा अब यहाँ ठीक है, यहाँ देखो थोड़ा सा अगर लिख दे जल्दी से, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, ठीक है, आधा स्टेटमेंट लिखेंगे उतना हो जाएगा कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाएगी, त्रिभुज कहलाएगी। ठीक, और हम प्रकार की बात किए थे। ठीक, प्रकार, ठीक है, प्रकार तो हम लोग 2 आधार पे बात किए थे, 2 आधार। ठीक, आधार दो थे क्या, एक कोण के आधार पर, ठीक, कोण के आधार पर, और एक क्या था, आज बताएंगे नहीं, बस कनेक्ट कर रहे हैं बस, भुजा, क्योंकि बताने के लिए तो हम पहले दिन बता दिए हैं। ठीक है, भुजा के आधार पर बैठ जाओ, पूजा अगर बैठना हो तो। ठीक है, भुजा के आधार पर। ठीक, तो भुजा के आधार पर हम लोग सर्वांग वगैरह वो जानते थे, और ये देखते थे कौन कौन मतलब त्रिभुज कितने टाइप का होता है भुजा के आधार पर ना। तो भुजा के आधार पर क्या होगा, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो उसको हमको जानना नहीं है, पहले दिन बातचीत हो चुकी है। इसमें क्या था, इसमें क्या था, एक 3, हाँ, एक क्या था, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो हम बस बात आज हम लोग करेंगे क्या, समकोण त्रिभुज की। ठीक है, वो सब तो एक बस कनेक्शन था कि किस तरीके से हम लोग घूमते घूमते आ रहे हैं। ठीक, अच्छा, तो हम लोग पढ़ेंगे 2 चैप्टर समकोण त्रिभुज पे। हम लोग के सिलेबस में जो है 2 चैप्टर है, क्या क्या, एक है कि त्रिकोणमिति, ठीक है, जो आज स्टार्ट करना है हम लोगों को। ठीक है, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मतलब जानते हो क्या होता है, 3 कोणों की माप। ठीक है, यानी कि जब हम इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज के 3 कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे कि अगर ये कोण ऐसा हो जाए तो क्या होगा, वो कोण वैसा हो जाए तो क्या होगा। तो ये है त्रिकोणमिति। ठीक, दूसरा क्या पढ़ेंगे, इसी त्रिकोणमिति से उसका भी रिलेशन है, क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो सवाल है, ऊंचाई और दूरी वाला, वो जो है वो भी समकोण त्रिभुज पे है। तो हम पहले दिन ही बताए होंगे कि जब भी समकोण त्रिभुज का बात होगा, समकोण त्रिभुज कौन होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो, सब नहीं, कोई एक कोण अगर जो है 90 डिग्री का होगा तो क्या होगा अनुभव, समकोण त्रिभुज। ठीक है, बस क्या है कि कोई भी एक, अगर समकोण त्रिभुज की बात किया जाए तो यहाँ लिख देंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण या एंगल, ठीक, एक कोण या एंगल क्या हो, 90 डिग्री यानी कि 90 अंश के क्या हो, बराबर हो, तो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। और तो यहाँ क्या है, यहाँ मतलब त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज में, और ऊंचाई और दूरी ना, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और
दूरी पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। और क्या, जब भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं यानी पाइथागोरस प्रमेय, तो वो किस त्रिभुज पे लागू होता है? समकोण त्रिभुज पे। हमेशा याद रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय केवल और केवल समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। न्यून कोण पे भी नहीं लागू होगा और अधिक कोण पे भी लागू नहीं होगा, और इधर के भी जो थे मतलब क्या समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, उन पर भी लागू नहीं होगा। हाँ, यदि कोई ऐसा जो है कि क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका एक कोण कितना है 90 डिग्री है, तब लागू हो जाएगा। जब भी 90 डिग्री कहीं दिखाई देगा किसी भी त्रिभुज में, तो अब हम वहाँ पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो ये है आज हम लोग करेंगे। मेन मुद्दा हम लोगों को क्या है? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। ठीक है, तो ये कनेक्शन था, बस हमको रिलेट करना था, तो ये हो गया। अब आते हैं हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं। ठीक, तो ये बस कनेक्ट करने के लिए था कि किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, तो बस ये देखने जैसा है। ठीक, तो हम लोग कुछ इस फार्मूले देख लेते हैं पहले, जो बेसिक फार्मूले हैं। अगर लिखे हो तो बढ़िया ही है, अगर जानते हो और नहीं जानते हो तो जान लो। क्या फार्मूले? जैसे कि अगर मान लें एक त्रिभुज कोई, ठीक, अब देखो, अब जब भी हम त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पे होता है, तो अब से जब त्रिकोणमिति स्टार्ट होता है, ठीक है, तब से क्या कि जब भी हम त्रिभुज बनाएंगे तो उसमें एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। तो कोई भी बना लें, मान लो अगर ये है, ठीक, इसको अगर A मान लें, इसको B मान लें और इसको C मान लें, ठीक है, और इसको क्या मान लें? कोई एंगल जिसको हम क्या कहें? थीटा। ठीक है, बैठ जाओ सत्यम, बैठो। थीटा। तो अब ध्यान से देखिए क्या फार्मूला अगर हम लोग देखें तो पहला वो फार्मूला जो सबको शायद मालूम, हाँ वो तो पाइथागोरस है, लास्ट अभी उसको भी लिख देते हैं। यहाँ देखो क्या, हाँ साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ण ना, लंब बटे कर्ण। ठीक, तो ये हो गया क्या? लंब बटे कर्ण। ठीक, अगर इसमें देखा जाए तो लंब कौन सा है? सीधा वाला। सीधा का मतलब सीधा तो ये भी है, ये भी सीधा है, तो कौन होता है? वो वाला। कौन सा? हमेशा जब कोई पूछे कि लंब क्या है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो थीटा यानी कि जो एंगल जहाँ से देख रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखना, जहाँ से देख रहे हैं ठीक उसके सामने वाला वो लंब होगा। ठीक, तो इसमें लंब क्या है? BC है, और आधार क्या है? AB है। कर्ण क्या है? AC है। ठीक है, तो अगर इस त्रिभुज के संदर्भ में हम बात करें तो क्या हो जाएगा? लंब, ध्यान से देखो, BC बटे AC। ठीक है, AC ये हो गया। दूसरा फार्मूला देखें, अगर कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार, ठीक है, आधार बटे कर्ण। ये अगर थोड़ा सा देख लेना, वो बोल दिया ना उसमें वाइस आगे आधार है वो। ठीक, आधार हो गया बटे कर्ण, आधार हो जाएगा AB, आधार AB हो जाएगा, और कर्ण AC क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। और तीसरा फार्मूला है क्या? टेन थीटा। और हमेशा ये भी देखना है कि ये जब बनाना है तो कोशिश करना है स्मॉल लेटर में लिखना है,
वो डिनोट करने का एक तरीका है, ठीक है। जैसे हम अब ये होता है कि क्यों जो है कि स्मॉल लेटर में लिखें, क्यों बड़े लेटर में नहीं लिख सकते हैं, तो उसका जवाब यही है कि जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 7 से ना कि a+b का होल स्क्वायर, तो हमेशा हम लोगों को क्या याद रहता है, a+b का होल स्क्वायर, जबकि x+y का भी तो होल स्क्वायर होता है। तो हम लोग x+y की फॉर्म में याद रखते हैं, नहीं रखते हैं ना। हम लोग तो हमेशा क्या किस फॉर्म में याद है, a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन x+y का भी होल स्क्वायर होता है, p+q का भी होल स्क्वायर होता है, ठीक है। 3+9 का भी होल स्क्वायर होता है। लेकिन हम लोगों ने एक फॉर्मेट बस याद जो है कि एक मतलब प्रारूप हम लोगों ने तैयार कर लिया कि a+b क प्लस ख का होल स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये हो सकता है। अब जो एकदम प्योर हिंदी में मीडियम में पढ़ेगा वो क प्लस ख का होल स्क्वायर, क स्क्वायर प्लस ख स्क्वायर प्लस 2 क ख, इस तरीके से बात करेगा ना। अजीब लग रहा है, लेकिन क्या है, वो भी तो फार्मूला है। वो अगर a+b का होल स्क्वायर अगर सर्वसमीका है, ठीक है, सर्वसमीका, जिसका मतलब क्या है कि क प्लस ख का जो होल स्क्वायर है वो भी क्या है, सर्वसमीका है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ, तो यही है, एक फॉर्मेट है बस कि स्मॉल लेटर से जो है उसको जो है रिप्रेजेंट यानी कि डिनोट किया जाता है, एक तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। तो वो एक पैटर्न है, ठीक है, कि जैसे कि हम लोगों को स्कूल जाना है तो ड्रेस में जाना है, तो एक पैटर्न है ताकि अच्छा लगे, समानता है, थोड़ा सा ना इक्वालिटी है, तो इसके लिए जो है ज़रूरी होता है कि बढ़िया दिखे बस, ठीक है। तो इसके लिए जब लिखेंगे तो स्मॉल लेटर का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक। तो ये हो गया tan थीटा। तो tan थीटा का मतलब क्या था, लंब बटे आधार, ठीक, लंब बटे आधार। इसके संदर्भ में बात करें तो क्या होगा, लंब BC और आधार AB, और आधार AB AB हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ठीक। अब एक बात और ध्यान से सुनना है, उल्टा होता है। हाँ, अगर चाहो तो अगर यहाँ से अगर फार्मूला, वो फार्मूला नहीं होता एक तरीके से, इसी का जो है कि अपोजिट करके होता है, लेकिन अब स्टार्टिंग है अभी हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का, तो वो फार्मूला ही है एक तरीके से। अभी जो तुम लोग थोड़ा सा 4-5 दिन जब कंटिन्यूस उस पर काम करोगे ट्रिग्नोमेट्री पे, तो वो फार्मूला की तरह नहीं होगा, वो तो मतलब तुम लोग को एकदम ओरली जो है कि याद रहेगा वो, ठीक है। तो अभी लिख देते हैं उसको भी, क्या है, साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक, कौशिक, कौस नहीं कौशिक, कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, 1/1 क्या, साइन थीटा, ठीक है, 1/साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे क्या, लंब, इसको थोड़ा सा कर दें, ठीक, बटे कर्ण, ठीक। तो जब बट्टे के नीचे बट्टे होता है तो क्या होता है कि भिन्न पलट जाती है, ऊपर का मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, यही हो जाता है। कहने का हमारा मतलब है क्या हो जाएगा ये, कर्ण बटे लंब, ठीक है, बराबर। अब कर्ण क्या है, AC बटे BC, एकदम इसका उल्टा हो गया ना। ऐसे ही अगर ये फार्मूला देखें, क्या कौशिक थीटा हो गया, सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, 1 बटे कॉस थीटा, 1, और कॉस थीटा का मतलब क्या है, आधार बटे कर्ण, ठीक, बराबर, फिर वही पलट जाएगा, तो कर्ण ऊपर चला जाएगा और बटे आधार नीचे चला जाएगा। अगर इस त्रिभुज के संदर्भ में बात करें तो क्या हो जाएगा, कर्ण AC बटे AB ना, AB हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से है क्या, छठवां फार्मूला है, हाँ, कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो 1 बटे
टेन थीटा इज इक्वल टू 1/, मतलब बट्टे आधार। यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार हो गया ये, ठीक, ये बटे में है, ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा कर दें, ठीक, ये भी पलट जाएगा, तो आधार बटे लंब ये हो जाएगा, ठीक है, बराबर आधार ए बी हो गया, ठीक, और लंब बी सी हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया, नोट कर लो जल्दी से, ठीक है, नोट करो। और एक बात है, बढ़िया है, अगर थीटा का स्थान बदलता है ना, जैसे देख अभी हम थीटा यहाँ का मतलब क्या है कि हम यहीं से देख रहे हैं, तो यहाँ से जब देख रहे हैं तो वो लंब दिखाई दे रहा है, और ये आधा, अगर वहाँ से देखें हम लोग, अगर थीटा इसको मिटा करके वहाँ लगा दें तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी है, और सवाल इसी तरीके से घुमाएगा वो ना। अभी उसको बताते हैं थोड़ा सा, एक बार थोड़ा सा लिख लो तुम लोग जल्दी से बस। साइन थीटा का मान वो थीटा पर डिपेंड करता है, मतलब कहाँ से देखेंगे। और एक बात और ध्यान देना ऐसे में कि अगर कोई नीचे से ऊपर देख रहा है ना, जैसे कि यहाँ से और ऊपर हम देख रहे हैं, तो उसे उन्नयन कोण बोलते हैं, और अगर हाँ ऊपर से अगर कोई नीचे देख रहा है अवनमन कोण हो जाता है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। आज थोड़ा फार्मूला देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या फार्मूला है, ठीक। बाकी बेसिक फार्मूले हम लोग देख लेते हैं, बाकी जो है कि चैप्टर के हिसाब से जहाँ ज़रूरत होगी सवाल लगाते समय वहाँ हम लोग जो है कि लगाते चलें। और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह तो कम से कम बढ़िया से तैयार कर लो तुम लोग, यहाँ से तो मतलब नंबर उठता ही है ना। अब हाई स्कूल वाले बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री ना आए तो ये तो थोड़ा सा समस्या वाली बात हो जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह तैयार कर लो, कुछ चैप्टर तुम लोग जो है कि चुन चुन के पढ़ लो तो भी काम हो जाएगा। फार्मूले की अलग कॉपी बना लेनी चाहिए तुम लोगों को, ताकि सारे फार्मूले इकट्ठे रहें। आराम से लिखना, लेकिन सही सही लिखना, ये नहीं कि गलत। और अब तो तुम लोग हमको गलत नहीं ठहरा पाओगे ना, काहे कि अब तो अगर तुम लोग कहोगे कि गलत लिखे थे हम, तो हम तो वीडियो दिखा देंगे बस कि देख लो यार चलो ना। नहीं तो ये होता है कि बोल दोगे कि आप ही गलत लिखे होंगे ना। आज अनुभव आया हुआ है, अनुभव, हाँ, अनुभव के आने का मतलब है सोर्स ऑफ नॉलेज ही हमारे पास चल के आया है।
तो आज नॉलेज की समस्या नहीं होगी ना। और कामना भी आई हुई है। कामना मतलब इच्छा आई हुई है ना। आज कामना तो मतलब वो इच्छा वाला कामना नहीं, काम मना। अच्छा काम मना है। हाँ? इधर देखोगे। 8 बार पढ़ा रहेगा तिलकुल बेटी। ये कितना हो गया होगा तकरीबन, हाँ कितना मिनट चल गया है ये? 24। 24 ना। एक देख लिया क्या? बार इसको रीस्टार्ट कर देते हैं। देख लिया। 24 मिनट से ज़्यादा होता है तो डाउनलोड करने में समस्या हो जाती है।